अगेन जब मैं स्टार्ट करता हूँ जी, देखो पीएच स्केल के बारे में आपसे मेरी बात होनी है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि एक वाटर मॉलिक्यूल में लिया, वाटर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक किया, तो वी हैव अ 1 एच आयन एंड 1 ओ एच आयन। इसका मैं केसी कैसे लिखूंगा? केसी मैंने लिखा प्रोडक्ट्स की मोलर कंसेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट नीचे लिख दिया। फिर मैंने केसी को वाटर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसकी एक रीजन आपको मैंने ये बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दूसरी रीजन ये है कि चूंकि वाटर बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, तो जब बहुत ही कम डिसोसिएट होता है तो ये इसकी अमाउंट जो है वो नियरली कांस्टेंट है। जब इसकी अमाउंट कांस्टेंट ही रहती है तो फिर मैंने केसी को वाटर से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इस इक्वल टू एच एन और ओ एच एन, इसकी जगह मैं एक और कांस्टेंट पुट करता हूं, विच इज कॉल्ड के डब्ल्यू, और मैंने कहा के डब्ल्यू जो है दिस कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अगेन इसको लिखता हूं, तो दिस इज कॉल्ड आयनिक जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, अब फिर आपसे मैंने कहा कि ये जो इसकी डब्ल्यू के डब्ल्यू की वैल्यू हमारी बुक में लिखी हुई है, लेकिन जो है इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जाके हम फर्स्ट में जाके करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट देखी तो के डब्ल्यू जो है वो उसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻14 है, ये सिंपल 10⁻14। फिर मैंने आपसे ये कहा कि मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मैंने ये कहा कि चूंकि पानी जब डिसोसिएट होता है तो एक एच आयन और एक ओ एच आयन बनाता है, तो मैंने लिख दिया कि सर एच आयन जो है वो दैट्स इक्वल टू ओ एच आयन। अब अगली क्वेश्चन मैंने क्या करता हूँ कि मैं ये एच एन ये लिखा, इस ओ एच एन की जगह भी मैंने एच एन रख दिया। जब इसको मैं रख लेता हूँ तो फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। तो मैंने आपसे ये बात की कि अब आपके पास क्या आ गया कि एच एन और इसकी जगह एच एन रख दिया। 10⁻14 इज इक्वल टू एच एन की मोलर कंसेंट्रेशन का स्केयर आ गया। ठीक हो गया। अब आप इसका भी अंडर रूल ले लें, इसका भी अंडर रूल ले लें, क्योंकि मैंने एच एन की मोलर कंसेंट्रेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो ये एच एन की मोलर कंसेंट्रेशन 10⁻7 आ गई। अब ये जो एच आयन की मोलर कंसेंट्रेशन 10⁻7 आई है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके पास कि जो है वो जो एच आयन है आपके, वो 10⁻7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब है। यानी एच आयन कितने हैं? 10⁻7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब, क्योंकि ये ब्रैकेट जो इसका मीनिंग है मोलर कंसेंट्रेशन। और चूंकि एच आयन जो है वो हमने कहा कि ओ एच आयन के बराबर होते हैं और डेफिनेटली हैं, तो जो ओ एच आयन है दैट्स आल्सो इक्वल टू 10⁻7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब। इस मतलब कि पानी के अंदर जो एच आयन है वो 10⁻7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब है, और पानी के अंदर जो ओ एच आयन है वो भी 10⁻7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब है। अब इसको आगे चलता हूँ जी मैं। तो जब आप आगे चलते हैं तो लुक एट हियर, मैं आपको एक और पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ। जी, तो यहाँ आप आ जाएं जी। तो दिस वेरी सिंपल है, जस्ट 1 मिनट जी। जी, तो अब इसको देखें तो मैंने आपके सामने ये पिक्चर जो शेयर कर रहा हूँ कि मैंने आपसे ये कहा कि जी आपके पास जो एच आयन है वो 10⁻7 है। ठीक है, तो मैंने लिख दी एच आयन 10⁻7, मैं दोनों का माइनस लॉग देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन एच आयन एंड माइनस लॉग ऑफ 10⁻7। ये जो आपका माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन में एच आयन, इसको बोलते हैं पीएच। दिस इज कॉल्ड पीएच, इसको हम पीएच का नाम देते हैं। ये आपका पीएच आ जाएगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपको पता है कि जब मैं लॉग को सॉल्व करता हूं तो ये आपका जो है वो माइनस माइनस लॉग ऑफ मोलर कंस्टेंट -7 है, तो ये माइनस जो है वो आपका ये रह जाएगा। आपका जो एक्सपोनेंट है वो बेस बन जाएगा, तो -7 और log ऑफ 10 आ जाएगा। तो आपको पता है कि log ऑफ 10 जो है वो हमेशा 1 की इक्वल होता है।
तो ये माइनस और -7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो पीएच क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसका मतलब आ गया कि वाटर जो है उसकी जो पीएच है वो 7 है, यानी वाटर जो है उसकी पीएच क्या है जी, 7 है। तो इस तरह आपने वाटर की पीएच निकाल लेंगे और इसकी जो पीएच आपके पास आ जाएगी डेफिनेटली वो क्या आ जाएगी, 7 आ गई। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। फिर इसी तरह आप आगे चलें, आपने ये देखा कि OH आयन की, अगेन आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो ब्रैकेट है ना इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो OH-1, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है जी, 10⁻⁷। मैं इसका ही माइनस लॉग देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। जब मैं इसका माइनस लॉग देता हूँ तो मैं इस पर माइनस लॉग दे दूंगा। अब माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन जो इसको बोलते हैं POH, और इसको फिर सॉल्व किया तो ये माइनस आपका ये आ जाएगा, आपका एक्सपोनेंट जो है वो आपका बेस बन जाएगा और ये log ऑफ 10 आ जाएगा। तो आपका log ऑफ 10 जो है वो दिस इज इक्वल टू 1 है, यानी log ऑफ 10 जो है वो आपका 1 के इक्वल होता है। ये मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि log ऑफ 10 जो है वो दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ये आपका 1 आ जाएगा। फिर आप इसके बाद आगे चलें तो आपके पास आ जाना है जी कि जो है वो हम जब इसको आगे लेकर चलता हूँ मैं, अच्छा अब ये इसका मतलब आपकी पीएच भी 7 आ गई और आपकी पीओएच जो है वो भी क्या आ गई, 7 आ गई। तो जब आपके पीएच और पीएच दोनों 7 आ जाते हैं तो आप लिखा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, कि ये पीएच और पीओएच दोनों मिलके किसकी इक्वल है, 14 के। अब यहां से एक पीएच स्केल जो है ना, पीएच स्केल वो आप देखते हैं कि आप अक्सर पीएच स्केल का जिक्र होता है आपके पास, ठीक है। पीएच स्केल जो है उसमें देखें तो हम पीएच जो है वो यूजली लेते हैं जो है वो 0 से 14 तक। 7 हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, और अगर किसी सोल्यूशन की पीएच जो है वो 7 से कम होती जाती है तो इट बिकम्स अ स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। बस 6 वाला वीक एसिड, 5 वाला स्ट्रांग एसिड, 3 वाला और स्ट्रांग एसिड, 2 वाला और स्ट्रांग एसिड, 1 वाला और स्ट्रांग एसिड, 0 वाला और स्ट्रांग। ये नहीं कहना कि ये पीएच 0 है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये 1 से भी ये स्ट्रांगर एसिड है 0 वाला, और इससे माइनस में भी जाएगी। और यहाँ जब आते हैं तो 8 पीएच वीक बेसिक, 9 पीएच स्ट्रांग बेसिक, 10 स्ट्रांग बेसिक, 11 12 13 14 जो है वो स्ट्रांगली बेसिक। तो अगर आप किसी सोल्यूशन की पीएच चेक करते हैं और इसकी पीएच, पीओएच की बात नहीं कर रहे, पीएच, अगर पीएच 7 आती है तो उसको न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। क्यों न्यूट्रल कंसिडर करते हैं भी, आपने देख लिया कि जिसकी पीएच 7 आनी है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर एच आयन और ओएच आयन वो बराबर आने हैं। तो अगर एच आयन और ओएच आयन बराबर होंगे तो इट इज अ न्यूट्रल हेयर। तो अगर उसकी पीएच जो है वो 7 से कम आती है तो इसका मतलब उसमें एच आयन ज्यादा आ रहे हैं, और अगर उसकी जो है पी एच जो है वो 7 से ज्यादा आती है तो उसका ये मतलब होता है कि उसके अंदर एच आयन कम आ रहे हैं, ओ एच आयन जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे तो वो बेसिक होगा, और अगर जो है वो एच आयन किसी के अंदर ज्यादा हो गई तो एसिडिक हो जाएगा। अब यहां से आपने एक टेबल आपकी बुक में नजर आता है, वो उसको याद हमने कोई नहीं करना, कि पीएच और पीओएच मिलके 14 है, तो डेफिनेटली 0 प्लस 14 इज इक्वल टू 14। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 1 होती है तो उस वक्त उसकी पीओएच 13 होती है। यानी एक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें ओएच आयन नहीं होते, सिर्फ एच आयन ही होते हैं। अगर मतलब उसकी जो है वो पीएच 1 है उस वक्त तो उस सोल्यूशन की पीओएच 13 है, और अगर उस सोल्यूशन की पीएच 2 है उस वक्त तो उसकी फिर पीओएच 12 उस वक्त। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप किसी भी सोल्यूशन की पीएच जो है और पीओएच को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कि अगर आपको पीएच दे दी जाएगी तो आप उसकी पीओएच जो है वो उसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको देख रहे हैं कि जो है वो, ठीक है, आप इसको देखें तो इस तरह जो है उसकी हम पीएच और पीएच को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें जब इसकी पीएच जो है 14 हो जाएगी तो पीओएच उसकी जो है वो आपकी डेफिनेट जो है वो 0 आ जाएगी, तो ये टोटल आपका स्केल जो आपके पास जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो पीएच स्केल का टॉपिक था, आसान सा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब हम जरा बुक की तरफ लेकर चलता हूँ आपको कि बुक में उसने क्या लिखा हुआ है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, टेक अ बुक है।
देखें कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द पीएच स्केल। ठीक है, हमने भी पीएच स्केल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन से निकाला है। What is a weak electrolyte? ये बहुत कम डिसोसिएट होता है because it ionizes very slightly into ions in a process called ऑटो आयोनाइजेशन। ये खुद ही आयोनाइज हो रहा है पानी, और ये बहुत कम होता है। वाटर आयोनाइज होकर चैन और वो चैन बना रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलकर दोबारा फिर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर आप इसको देखें तो ये उसने केसी की वैल्यू लिख ली है। कैसे लिखी है उसने, जब प्रोडक्ट ऊपर लिख रही है, रिएक्टर नीचे लिख रही है। फिर उसने कहा कि एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कि वाटर की जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? कि आयोनाइज बहुत कम हुआ ना, इसलिए केसी को और वाटर को मल्टीप्लाई कर लिया। जब केसी और वाटर को मल्टीप्लाई कर लिया तो उसने कहा कि एक नया कांस्टेंट बन गया, जिसको हमने कह दिया सर दिस इज कॉल्ड के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू की वैल्यू उसने कहा कि इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 एट अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि केसी या के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर 25, ये 25 डिग्री पे इसकी ये वैल्यू है 10⁻⁻14। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो क्यों होती है उसकी बाद में बातें आपसे होगी। फिर यहाँ आ जाए आप, तो आप मेरे वाला जरा नोट कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। मैं उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको मैं। तो ये ईच चैन और चैन का बराबर होते हैं। यहाँ उसने ईच चैन का स्केयर खुद ही रख ली, क्योंकि उसने इस इक्वेशन को लिया और इसने कहा कि ईच चैन और इस ओ चैन की जगह क्या रखा है, ईच चैन, जैसे आपको मैंने लिख के दिखाया अपनी जो है वो शीट के ऊपर। तो ये ए चैन आ गया, फिर उसका अंडररूट लिया, इसका भी इसका भी, तो ये आपका आ गया ए चैन जो है वो 10⁻⁻7 या 1 × 10⁻⁻7, ये की बात है। फिर आगे चलें जी। हाँ जी, फिर अगले पेज पे आपके पास आ गया जी। कहता है एज इट इज डिफिकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर्स हैविंग अ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जैसे ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है 10⁻7, so it is convenient to convert these figures into positive figures using a numerical system। अब ये जो log वाला ये हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम है। इट इज टेकिंग द कॉमन बेस, इसका जो बेस है, देखो log हमारे पास बेशुमार तरह के, एक है जिसका बेस 10 होता है, एक log वो है जिसका बेस 5 होता है। तो ये जो log हम इस्तेमाल कर रहे हैं LOG वाला, ठीक है, इसका बेस 10 होता है। इट इज टेकिंग द कॉमन बेस 10 logarithm ऑफ द फिगर्स एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द -1। p बिफोर अ सिंबल मीन नेगेटिव logarithm ऑफ द सिंबल, यानी p का मतलब को प्रोटॉन नहीं है, p बिफोर अ सिंबल मींस नेगेटिव logarithm ऑफ अ सिंबल। सो p बिफोर each मींस नेगेटिव logarithm ऑफ each sign, यानी p का मतलब प्रोटॉन नहीं कहना, p का मतलब को प्लस नहीं है, p का मतलब उसने कहा कि इसका मतलब कि नेगेटिव logarithm ऑफ अ सिंबल पे जिस चीज का हम लॉग ले रहे हैं वो नेगेटिव लॉग रहे हैं। अगर p h लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम h आइन का हमने माइनस लॉग दिया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, यानी एच आयन का क्या लिया, माइनस लॉग। ये देखें, ये दिखा रहा है कि एच आयन का माइनस लॉग दिया, इसलिए इसके पीछे पी लिखा हुआ है। तो पी एच मीन कि ये माइनस लॉग ऑफ किसका, एच आयन का। फिर आगे वो कहता है, देखें इजी से टॉपिक, वी रेफरेंस टू दिस इक्वेशन एज अ स्केल डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन, that is called pH scale. It ranges from 0 to 14. According to this scale, pH of water is this one। ये उसने pH of water निकाली, pH of 7, फिर pH निकाल ली। फिर मैंने आपको ऐड करके दिखाया कि pH प्लस pH क्या है, 14 की इक्वल आता है, ये बता दिए। आगे उसने ये स्केल हमें दे दी है, ठीक है, ये भी सारा आपको बता दिया, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। आगे यहाँ से देखें जरा, कहता है सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड pH और pH 7 इज कंसीडर्ड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें एच चैन और OH चैन दोनों बराबर है। सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7, अगर pH लेस होगी तो वो एसिड होगा। देखो अगर pH लेस होती तो उसका मतलब होता है उसमें एच चैन ज्यादा है, नहीं, जितनी pH कम होती जाएगी 7 6 5 3 2 1, तो उसका मतलब होता है कि एच आयन इसमें बढ़ते जा रहे हैं। देखो जिसमें एच आयन ज्यादा आ जाएंगे उसकी pH उतनी कम आनी है। और इस तरह आप देखें, आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये लेट वेट है। मैं समझे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी जो है वो मैं लिखता हूँ, जो उसके अंदर जो एच आयन है, ठीक है, जो एच आयन है उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो मैं कहता हूँ जी सर दिस इज इक्वल टू 10⁻³ है। ठीक है, अब आप इसका जब माइनस लॉग लेंगे
ठीक है। तो आप देखें इसका जो है वो माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच चाइन, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, वी हैव अ 10 रेज पावर -3, ठीक है। ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, ये आपका माइनस ये आ जाएगा, फिर आपके पास जो है वो आ जाएगा -3, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। वी हैव दिस वन, ठीक है। ये आपका -3 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा जो वो log ऑफ 3 आपका बन जाएगा, सॉरी log ऑफ 10 बन जाएगा। तो आपको पता है कि log ऑफ 10 किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आ गया कि ये जो आपका सारा जो log ऑफ 10 ने, ठीक है, ये किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब आ गया कि इस सोल्यूशन की जो pH है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसमें जितने जो है वो देखो, आपको पता है कि डेफिनेट 10⁻³ जो है ये बड़ी फिगर है, ठीक है, और 10⁻⁷ जो है वो छोटी फिगर है। तो जितने एक चाइन ज्यादा होंगे उतनी उसकी पीएच जो है वो कम आ जाएगी। तो ये उसने हमें शो करके बताया हुआ है। फिर आप आगे चलें तो यहां से हम जब आगे चलना है तो जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो जी, ये आगे जो है वो कल आपको मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। इस पेज को हम कल लेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।